ओके, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका अल्फा एक रूट है, ठीक है, अल्फा इसका एक रूट है। तो अगर अल्फा इसका रूट है, इसका क्या मतलब है कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। अब जैसे मान लो कुछ ऐसा लिखा है, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 7, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड करना चाहता हूं, मतलब इसको अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो एक तो तरीका था कि जैसे मान लो मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड कर दिया, ठीक है। आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये कर रहे हैं, अगर जमेगा तो ऐसा ही करेंगे, नहीं तो फिर बोर्ड पे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर जैसे मान लो ये अल्फा आ गया, अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये लोग चले गए, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 7, अब -1 कर दिया, तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, अब ये क्या बचा, 6 अल्फा प्लस 9 बचा। तो जो हमारा वो होता था, क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम क्या अपने ऐसा लिख सकते थे क्या कि अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 7, दिस इज सेम एज, ये डिवाइजर था अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा माइनस 1 क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा लिखा जा सकता था अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम। यस सर। अच्छा हम लोग को ये पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर। इट मींस ये वाली क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो क्या बचा, बचा क्या, 6 अल्फा प्लस 9। इसका मतलब क्या हुआ, चलो ये समझो। तुम ऐसा सोच रहे होगे कि यार यहाँ पे ये क्यूबिक लिखा है और यहाँ पे डिग्री 1 वाला टर्म लिखा है। तो इसका ये मतलब हुआ, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका अगर एक रूट अल्फा हुआ तो अल्फा कुछ वैल्यू दे रहा होगा, मतलब माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब उस अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पुट करूं, तो एक नंबर आएगा। और सेम अल्फा की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट करूं तो भी एक नंबर आएगा। तो इससे जो नंबर जनरेट होगा और इससे जो नंबर जनरेट होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। इज इट फाइन? सर कौन सर वापस समझाओगे? यस सर, समझ में नहीं आया। वापस समझाओ, फिर से समझाओ। देखो नोट क्या हमारा, फिर से सुनो। इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन then any higher power of alpha can be reduced to linear term in alpha। जैसे कि एग्जांपल दिया हम लोगों ने, इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसका रूट अल्फा है, इसका अल्फा एक रूट है। तो इसका क्या मतलब है कि अल्फा स्क्वायर प्लस 4, हाँ बोलो सर। आपने मतलब सिर्फ x को अल्फा की जगह पे रिप्लेस कर दिया ना? हाँ हाँ, क्योंकि रूट है ना। ओके। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम लोग को किसी ने कहा जैसे ये एक क्यूबिक है
अल्फा में क्यूबिक है, इसको हम लोग को अल्फा के लीनियर टर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 से इस क्यूबिक को डिवाइड किए, कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किए। तो डिवीजन हम लोग कब रोक देते हैं, जब हमारे रिमाइंडर की डिग्री हमारे डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए। तो हम लोग ने यहाँ पे डिवीजन रोक दिया, ये डिवीजन तो करने आता है सबको अपने। अब अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 7 इज सेम एज दिस इंटू दिस प्लस दिस, px इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये होता था px इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 डिवाइजर, अल्फा माइनस 1 कोशेंट और 6 अल्फा प्लस 9 रिमाइंडर। अब क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 के खुद की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये वाली चीज तो 0 हो गई, तो बचा क्या, 6 अल्फा प्लस 9। तो अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 7 उसको 6 अल्फा प्लस 9 के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि आखिर ये हुआ क्या, ये इसके बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जैसे मान लो अल्फा इसका रूट था, इसका मतलब अल्फा की कुछ वैल्यू आ रही होगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। तो जो रूट की वैल्यू आ रही थी, अल्फा की वैल्यू, उसको यहाँ पे पुट करता, उससे लेफ्ट हैंड साइड कोई नंबर आता, और सेम अल्फा की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट करता तो उससे राइट हैंड साइड कोई नंबर आता। तो उससे जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर आता और राइट हैंड साइड नंबर आता, वो दोनों नंबर्स क्या होते, एग्जैक्टली सेम आ रहे होते। तो सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू, इज दिस क्लियर नाउ? सर लास्ट मेरी लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया जो आपने एंड में बोला कि वो लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला। देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कुछ आ रही होती ना, अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही होती, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जा रही होती, मान लो अल्फा की वैल्यू। अब से ये अल्फा की वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करते, तो यहाँ पे कोई एक नंबर आ रहा होता, और सेम अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते, तो यहाँ पे भी कोई एक नंबर आ रहा नंबर है, ये दोनों नंबर्स जो हैं एग्जैक्टली सेम आ रहे हो। लैग कर रही है सर, और भी वॉइस लैग कर रही है क्या, सब लोग एक बार कमेंट करो। यार नहीं समझ रहे। हाँ सर, और बहुत क्रैक हो रहा है। हाँ क्रैक कर रही है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट रुको। तो आपने जो अभी एक्सप्लेन किया वो बीच में कट गया सर। अभी ठीक आ रही है क्या आवाज? हेलो, हाँ सर, सर अब आ रही है। सर आपने जो लास्ट अब आ रही है? पूरा लैग हो गया सर, बीच में कट गया एकदम से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतना समझ में आ गया तुमको यहाँ तक? अब देखो मैंने हाँ क्या सर। बताया कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से कुछ आ रही होती, सेम अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालता और सेम अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे डालता, तो इससे एक नंबर जनरेट हो रहा होता, इससे एक नंबर जनरेट हो रहा होता। तो ये जो दोनों नंबर जनरेट हो रहे होते, वो दोनों नंबर एग्जैक्टली सेम होते,
ठीक है, ये दोनों नंबर क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन ऐसा तुम करोगे खुद से। हाँ बोलो। सर और एक एग्जांपल से बताओ ना। हाँ सर, क्योंकि मैं जस्ट ज्वाइन। चलो सर डिवीजन एल्गोरिथम से कर सकते हो, मेथड में है। हाँ, सर डिवीजन एल्गोरिथम से ही कर सकते हैं क्या इसको लीनियर टर्म में रिड्यूस? डिवीजन एल्गोरिथम से ही। और भी एक शॉर्टकट तरीका होता है, बताता हूं मैं। ठीक है, तो अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका अल्फा एक रूट है, ठीक है। देन अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू a alpha plus b type. Then find a and b. a and b find करना है, ठीक है। जिनको समझ में आया वो लोग एक बार करेंगे, जिनको नहीं आया उनको मैं जब ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। किसको किसको समझ में नहीं आया एक बार तुम लोग उसमें लिखो, चैट में, चैट बॉक्स में। सर ये क्लास कितनी देर पहले स्टार्ट हुआ? 4:15 को स्टार्ट किया हम लोगों ने। 4:15 का ही टाइमिंग था ना? यस सर। हाँ, उसी समय स्टार्ट किया। So a is equal to -4, b equals to -9. अच्छा, तुम नहीं लिखा है चैट बॉक्स में? नहीं सर, वो मैंने नहीं लिखा। अच्छा, चैट बॉक्स में भी एक किसी का आंसर आया -4 एंड -9 आया। इसमें ऐसे नोटबुक में पढ़ने में कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल लग रहा है कि बोर्ड पे ही सही लगता है? नहीं सर, ठीक सर ठीक है। सर इट्स फाइन। हाँ ठीक है सर। सर वो थोड़ा ऑटो फोकस, वो रीफोकस बार बार हो रहा है। वो हो रहा है, उतना तो मैनेजेबल होता है। चलो, तो अपने क्या करेंगे, अल्फा इसका रूट है, इसका मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 की वैल्यू 0 होती। अब पहले ये वाला जो क्यूबिक है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको करने के लिए पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड किया, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 3। अब देखो, जैसे मान लो अल्फा यहाँ पे लिख लिया, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, ये कैंसिल हो गया। 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3, 6 यहाँ पे लिख लिया, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 12। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोगों ने, ये लोग कैंसिल हो गए, तो क्या बन गया, -4 अल्फा -9।
It means I can write alpha cube plus 7 alpha square plus 4 alpha plus 3 is identically same as alpha square plus alpha plus 2 into alpha plus 6 plus minus of 4 alpha minus 9. अब हम लोग को ऑलरेडी पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 क्या है, 0 है. इट मीन्स ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई. तो 0 इंटू समथिंग प्लस दिस, तो ये क्या हो गया, माइनस 4 अल्फा माइनस 9. ठीक है, तो इससे ए की वैल्यू क्या आ गई, -4 और बी की वैल्यू क्या आ गई, -9. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. हाँ, अब देखो, अब एक दूसरी टेक्निक से, मतलब लॉन्ग डिवीजन न करना पड़े, उस टेक्निक से हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं. -4 कैसे आया? देखो ये यहाँ तक आ गया तुमको समझ में? यस सर. अब देखो इसको हम लोग ने क्या लिखा, ये ए अल्फा प्लस बी टाइप का है. तो कंपेयर कराओगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, -4 और बी की वैल्यू क्या आएगी, -9. ओके सर. ठीक है, यस सर, थैंक यू सर. दिस वाज पेज नंबर 2. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे. अच्छा, इसको शॉर्टकट करने का क्या तरीका था, मतलब थोड़ा सा जल्दी करने का. तो जैसे मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा होता, x इज इक्वल टू 3 प्लस √2, कुछ ऐसा दिया है, x इज इक्वल टू 3 प्लस √2, देन एक्सप्रेस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x minus 9 in the form of ax plus b. ठीक है, in the form of ax plus b. ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिया नहीं है, तो पहला काम क्या होता है, यहाँ पे तुम सोचो ना कि यहाँ पे अगर तुम x की वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी डाल रहे होते तो कितना लंबा कैलकुलेशन हो गया होता. तो मैंने क्या किया, पहले 3 को इधर ला दिया, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू √2. ओके, अब रूट हटाना है हम लोग को, तो स्क्वायरिंग कर दी, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2. तो इस स्क्वायर को खोलोगे तो तुम्हारा आएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से. हम लोग को क्या चाहिए, 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9. अब तुम ऐसे लिखो, जैसे एक बार x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7, सॉरी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 लिखा, फिर ओके क्यूबिक है तो मैं 2 बार लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7. अब पहली बार हम लोग क्या करते, हाईएस्ट डिग्री के टर्म को न्यूट्रलाइज कर रहे होते. तो देखो एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहां पे क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे 5x क्यूब बन जाए, 5x. तो मैंने यहाँ पे 5x लिख लिया. ठीक है, तो उससे क्या हो गया कि ये जो x क्यूब वाला टर्म है ना, उसका काम हो गया. अब देखो यहाँ पे मेरे को x का टर्म लिखना, मल्टीप्लाई करना था, और यहाँ पे मेरे को कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना था. ओके, अब देखो ये और ये मल्टीप्लाई हो गए, थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन है, -30x स्क्वायर होता, और हम लोग को क्या चाहिए, प्लस 7x स्क्वायर चाहिए. हम लोग को क्या चाहिए, प्लस 7x स्क्वायर चाहिए. इसका मतलब हम लोग को 37x स्क्वायर और चाहिए.
वो कौन देता? ये देता। तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करता जिससे 37x² बन जाए? 37. 37। 37, ठीक है। अब क्या हुआ? इससे क्या हो गया कि तुम्हारा x³ और x² दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। अब तुमको क्या करना है? अब x को तुमको देखना है। तो देखो, इधर से 35x बनता और इधर से कितना बनता? 37 इंटू -6 कितना होता है? -222। और इधर कितना बन रहा था? 35। 222 माइनस 35 7, फिर 11 में से 3 गया 8, 187। तो ये दोनों मिला के -187x बना रहे हैं। और हम लोग को कितना चाहिए? 8x चाहिए था हम लोग को। समझ में आ रही बात? तो अब मैं यहाँ पे कितना x ऐड करूं जिससे ओवरऑल 8x बने? 195x। क्योंकि ये दोनों मिला के कितना x बना रहे थे? -187x बना रहे थे। -187x बना रहे थे। अब मैं अगर 195x ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारा? x का भी काम हो जाएगा। अब -9 क्रिएट करना है। तो देखो, यहां से कोई कांस्टेंट टर्म क्रिएट नहीं होगा। 37 इंटू 7, 37 इंटू 7 कितना होता है? देख लेते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया इसमें। 259, ठीक है। यहां से 259 बन रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे -9 चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए? ओवरऑल -268। अब देखो, ये चीज 0 होती और ये चीज भी 0 होती, क्योंकि x² - 6x + 7 तो 0 है। इट मीन्स 5x³ + 7x² + 8x - 9 को तुम क्या लिख सकते हो? 195x - 268। So इससे तो इजी लॉन्ग डिवीजन था। देखो, एक्चुअली है क्या कि कैलकुलेशन, मतलब अगर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो तुमको फिर ये सब कैलकुलेशन आसान लगने लगेंगे। वैसे फिर से एक बार समझ सकते हो? हाँ, बिल्कुल नहीं समझा। फिर से समझ सकते हैं आप सर इसको? सर लॉग डिवीजन ही थी। सर ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ ना सर। लॉन्ग डिवीजन ही कर लेना, कोई इशू नहीं है। हाँ सर, वही इजी लग रहा है। हाँ, लॉन्ग डिवीजन ही कर लेना है। सर एक ओके, और क्वेश्चन दो ना सर ऐसा। सर समझा दो ना, एक बार समझा दो ना। देखो फिर से सुनो। जैसे मैं थोड़ा छोटा लेता हूँ, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गया था हमारा। दूसरे पेज पे चलो, इसी पेज पे कर लेते हैं, हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन है x² + x - 2 = 0, और हम लोग को x³ + 2x² 2x² + x - 1 इसको एक्सप्रेस करना है ax + b के फॉर्म में। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? इसको ऐसे लिख लो। क्यूबिक है तो ये वाली चीज कितनी बार लिखोगे? 2 बार। x² + x - 2 प्लस x² + x - 2। अब देखो, हमारा टारगेट क्या है? x³ बनाना। अब यहाँ पे x² है तो इस x² से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे x³ बन जाए? x। तो इससे x³ का काम हो गया। उसके बाद क्या करना है? हम लोग को 2x² बनाना है। तो देखो, x × x, इससे 1x² बन जाता। फिर इधर एक x² और है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो x² + x², 2x² बन जाएगा।
यस सर। उसके बाद अब बारी है x की। अब x में देखो, इधर जो है -2x आता, इधर जो है +x आता, मतलब ओवरऑल क्या आता, -x आता, और हम लोग को +x चाहिए। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे 2x ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इधर का जो -x है वो +2x के साथ मिलके x बन जाएगा। समझे? हाँ तो उसके बाद -1 की बारी है, तो +1 इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, -2 बना। हम लोग को तो -1 चाहिए, तो इधर -2 आ चुका है, तो इधर +1 करेंगे, तो क्या बन जाएगा? अब देखो x² + x - 2 तो 0 है, तो इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, तो ये क्या हो गया? 2x + 1 आंसर। पिछले क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गया था हमारा, क्योंकि मैंने ज्यादा इजी है। x³ का कोफिशिएंट बड़ा ले लिया था ना, 5 ले लिया था, इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा लेंदी हो गया था। हाँ ये सर ज्यादा इजी लग रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन करो तुम लोग ये वाले से, सब लोग को समझ में आया? हाँ, यस सर। हमें एक्स पावर 4 वाला इक्वेशन एक्सप्रेस करना रहता तो क्या करते हैं? तो फिर मैं 3 बार लिखता, एक बार x² + x - 2, दूसरी बार x² + x - 2, तीसरी बार x² + x - 2। फिर सबसे पहले x⁴ को एडजस्ट करता, फिर x³ को एडजस्ट करता, फिर x² को एडजस्ट करता। सर हाँ, सर वो 2x + 1 वाला पार्ट एक बार वो कैसे आया? वो पहले 2 स्टेप समझ में आ गए। हाँ, तो देखो ना, अब देखो जैसे यहां से -2x बनता और यहां से x बनता, तो ओवरऑल क्या बनता? इधर से -x बनता, लेकिन इधर तो हम लोग को +x चाहिए, तो इसलिए हम लोग ने 2x अगर ऐड कर दिया होता, तब जाके इधर का -x और इधर का 2x जो है वो x बन जाता। फिर वैसे ही इधर -2 बनता और हम लोग को इधर -1 चाहिए, तो हम लोग ने 1 ऐड कर दिया, ताकि -2 और 1 मिलके -1 बन जाता। सर बट ऊपर वाले में कांस्टेंट का वो नहीं चेक करते। नहीं नहीं, ओके ठीक है, अगर तुमको दिक्कत हो रही हो देन ऑल्सो, तो तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, लॉन्ग डिवीजन मेथड इजी लग रहा है तो। ओके, नो इश्यू, ठीक है, चलो। सर आप एक और क्वेश्चन दो ना। नहीं भाई, केवल यही क्वेश्चन करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग? अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अब जैसे मान लो नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसे टाइप की ये सब बातें जो होना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। तो अगर जैसे मान लो ax² + bx + c, ठीक है, = 0, यहां पे a b c क्या है? से कांस्टेंट है। अच्छा, कैसे कांस्टेंट? रियल कांस्टेंट भी हो सकते थे, इमेजिनरी कांस्टेंट भी हो सकते थे। ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई ऐसा इक्वेशन लिख लूं, 2x² + 3x - 7 = 0, तो यहाँ पे जो a b c है वो क्या है? रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख लूं 3 + 4i x² + 8x - 4i = 0, तो यहाँ पे कम से कम एक जो है वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? इट इज अ क्वाड्रेटिक विथ
रियल कोफिशिएंट्स, इट इज अ क्वाड्रेटिक विथ रियल कोफिशिएंट्स, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। सबसे पहले ये बात समझ में आई कि क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, एक बार सब लोग कमेंट करो, पिछला जो टॉपिक था वो क्लियर है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। आई का मतलब इमेजिनरी होता है ना? हाँ, आयोटा ना, ओके क्या कह रहे हो? आई का मतलब आयोटा बोलते हैं ना सर। हाँ, आई का मतलब आयोटा, मैं बताता हूँ आई का मतलब क्या होता है। ओके सर। ठीक है, अब आई का मतलब क्या होता है वो देखो जरा। जैसे मान लो कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, तो उससे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता, तो उससे एक्स की वैल्यू रूट ऑफ -1 होती। तो वैसे तो स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग हमेशा पॉजिटिव इनपुट लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिया जाता है, वैसे तो हमेशा पॉजिटिव इनपुट लिया जाता है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव इनपुट आए जैसे रूट ऑफ -1, तो इसको हम लोग आई से डिफाइन करते हैं, जिसका नाम होता है आयोटा। जिसका नाम क्या होता है? आयोटा। इतनी बात समझ में आई? तो आयोटा का डेफिनेशन क्या हो गया? आयोटा इज रूट ऑफ -1। आयोटा इज व्हाट? रूट ऑफ -1। तो जैसे मान लो कहीं ऐसे लिखा है रूट ऑफ -4, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स रूट ऑफ -1 या 2i। ठीक है, कहीं ऐसा लिखा है 3 प्लस रूट ऑफ -16, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? 3 प्लस 4 टाइम्स रूट ऑफ -1, इट मीन्स 3 प्लस 4i। इतना क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। क्या थाने वाले ने क्या पूछा? हाउ 4i? थाने 0012 बताओ भाई, कोई डाउट है? ओके, सो आई विल मूव टू नेक्स्ट पेज। एक सेकंड स्क्रीनशॉट या कॉपी, एक सेकंड सर बस। थैंक यू सर। अब देखो नेक्स्ट पेज में क्या है, मतलब आगे क्या है कि जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं या नॉन रियल रूट्स आते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसा क्वाड्रेटिक ले लेता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो मैं इसका एक्स की वैल्यू निकालता, मैं कैसे लिखता? -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 अपॉन 2। अब रूट ऑफ -1 को अगर मैं बाहर लेता तो -1 प्लस माइनस i√3 अपॉन 2। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक के भी देखो तुम दो रूट्स आ रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक के भी क्या आ रहे हैं? दो रूट्स आ रहे हैं। कौन कौन से दो रूट्स हैं? -1 प्लस i√3/2 एंड -1 माइनस i√3/2। समझ में आ रही बात सबको? बोलो बच्चों। तो यस सर। हम लोग क्या कहते थे कि अगर Yes, हमारा sir. डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता था, इस केस में अगर तुम देखो डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो -3 आ जाता है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता था तो हम लोग कहते थे कि हमारे क्वाड्रेटिक के नॉन रियल रूट्स हैं। तो वो जो नॉन रियल रूट्स हैं वो कौन है? ये और ये। मैं ऐसा कभी नहीं कहता था कि हमारे क्वाड्रेटिक के रूट्स है ही नहीं। इसके अभी भी दो रूट्स हैं, दोस टू आर नॉन रियल रूट्स। हाँ बोलो। हाँ सर, ये दोनों सोल्यूशन नहीं होंगे ना लेकिन?
हाँ, ये लोग सॉल्यूशन नहीं होंगे, सॉल्यूशंस आर ऑलवेज रियल। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ओके। रूट -1 को ही आई ले सकते हैं क्या? हाँ, रूट -1 को ही प्री डिफाइन किया गया है आई लेने के लिए, रूट ऑफ ठीक -1। ठीक है ठीक है, सर, थैंक यू। ओके। तो एक मिनट रुको यार, गड़बड़ा गया। अब देखो, a number of the form a plus ib is called क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, a number of the form a plus ib is called कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे 2 + 3i, 4 - 6i, 8i -9i, इनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हो क्या रहा है कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि जो भी कोई भी क्वाड्रेटिक है उसके कोफिशिएंट्स होने का क्या मतलब कि x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, वो सारे के सारे रियल भी हो सकते हैं या उनमें से कुछ क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो अगेन हम लोग अब उस पॉइंट पे आते हैं। अभी तो मैं बीच में किस पे रुक गया था? कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने में कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, तो अब देखो, कांस्टेंट रियल कांस्टेंट भी हो सकते थे और कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट भी। कौन से ये कांस्टेंट, किस कांस्टेंट की बात की जा रही है? कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक की। ठीक है, तो अगर हाँ बोलो, क्या हुआ? रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना? रियल नंबर्स, यस सर। हाँ, रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही काउंट होते हैं, क्योंकि जब तुम मान लो b की वैल्यू 0 पुट कर दो तो वो a आ जाएगा, एंड एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें रियल नंबर्स भी आते हैं और नॉन रियल नंबर्स भी आते हैं। तो अभी हम लोग जैसे मैं कभी अगर तुम लोग के सामने ये बोलूं कि कोई नंबर कॉम्प्लेक्स है, तो तुमको ये नहीं सोचना है कि उसमें रियल है ही। तुमको क्या समझना है कि वो a plus ib टाइप का है, जिसमें i वाला कुछ ना कुछ अंश होगा, कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा। ठीक है, डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब हमको ये सोचना है कि वो 2 + 3i या 4 - i टाइप का होगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर कोई क्वाड्रेटिक के रियल कांस्टेंट्स, रियल कोफिशिएंट्स हैं, तो इसमें sometimes an important conclusion can be made। कभी कभी क्या है कि एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कब? जब किसी क्वाड्रेटिक के रियल जो कोफिशिएंट्स है वो रियल कोफिशिएंट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स के केस में वी कैन नॉट ड्रॉ अ सॉलिड कंक्लूजन। इसका क्या मतलब है, मैं अभी तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूं। पहले एक बार इसको लिख लो। ये समझ में आया इतना? बोलो क्लास। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। गुड।
अब देखो मैं पेज पलट रहा हूँ, ठीक है। डन सर। तो सॉलिड कंक्लूजन कब ड्रॉ कर सकते हैं बताओ? When हाँ it is a रियल constant. कांस्टेंट हो। हाँ, जब कांस्टेंट जो है वो रियल हो तब अपने सॉलिड कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। एक मिनट रुकना, एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं। एक मिनट में इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया। प्रीवियस पेज पे जाऊं, ये देखो हो गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन का क्या मतलब होता है एग्जैक्टली? मैं बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी तो वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है। अब हम लोग जैसे इस क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c को हम लोग रियल कांस्टेंट कह रहे हैं। यहाँ पे a b c को हम लोग क्या कह रहे हैं? रियल कांस्टेंट कह रहे हैं। तो अब देखो इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव आती तो हम लोग कहते कि हमारे जो रूट्स होते वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते। अगर इसकी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 आती तो हम लोग क्या कहते? इसके जो है वो रियल एंड इक्वल रूट्स होते। और इसकी अगर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू नेगेटिव आती तो अपने कहते कि इसके जो है वो नॉन रियल रूट्स होते या कॉम्प्लेक्स रूट्स होते या कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? अब इधर समझो। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैं क्वाड्रेटिक ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक का तुम अगर डिस्क्रिमिनेंट देखते तो 1 माइनस 8 मतलब -7 आता, जो कि नेगेटिव है। तो मैं अगर x की वैल्यू निकालता तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -7/2 है। मतलब इससे इसके दो रूट्स आते, 1 प्लस आई रूट 7/2 एंड -1 माइनस आई रूट 7/2। तो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो इसका एक रूट अगर a प्लस आई बी टाइप का है तो दूसरा रूट a माइनस आई बी टाइप का होता। इस बात से अग्री करेंगे सब लोग कि अगर इसका एक रूट a प्लस आई बी टाइप का है तो दूसरा रूट a माइनस आई बी टाइप का होता। तो इनको ना हम लोग कॉन्जुगेट पेयर्स कहते हैं। a प्लस आई बी एंड a माइनस आई बी आर कॉल्ड व्हाट? कॉन्जुगेट पेयर्स आर कॉल्ड व्हाट? कॉन्जुगेट पेयर्स। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे को कोई बोल दे कि एक क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट, एक क्वाड्रेटिक है, कोई बोल दे कि एक क्वाड्रेटिक हैविंग real coefficient. Real coefficient is very important. A quadratic having real coefficient has one root 2 plus 3i. तो इसका एक रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट हो गया, या हम लोग इमेजिनरी रूट भी कहते हैं। तो हम लोग ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि इसका जो अदर रूट होगा will always be
2 माइनस 3i। इसका जो अदर रूट होगा वो 2 माइनस 3i होगा। सो अगर कोई क्वाड्रेटिक है जिसके कोफिशिएंट्स क्या है, इसके कोफिशिएंट्स क्या है बताओ, रियल है, तो उसका अगर एक रूट और उसको एक क्वाड्रेटिक है जिसके कोफिशिएंट्स रियल है और कोई बोल दे कि उसका एक रूट a प्लस आई भी है, तो मैं ये तुरंत बोल दूंगा उसका जो दूसरा रूट है ना, मैं तुरंत कमेंट कर सकता हूं कि उसका दूसरा रूट a माइनस आई भी होगा। ये बात तुम लोग को समझ में आई क्या? तो हमेशा Yes, sir. कॉन्जुगल पेयर्स में होते हैं उसके दो रूट्स। अगर रियल कोफिशिएंट्स हैं तब। अभी मैं और बता रहा हूं, इतना क्लियर है? पहले ये बताओ, फिर मैं तुम लोग के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अभी तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सर 2 मिनट। सर आयोटा का रूट आयोटा ही होगा, क्या होगा? आई का जो रूट होगा वो आई होगा। नहीं नहीं, आई का रूट जो है ना वो हम लोग मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो निकालना सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो आई नहीं होगा। वैसे फॉर द टाइमिंग वो आई नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, तो सर यहाँ पे आपने जो लिखा है -1 प्लस और माइनस रूट -7/2, तो यहाँ पे आपने आई को बाहर लिया ना? हाँ, रूट ऑफ -1 को बाहर लिया और उसको आई बोल दिया। ओके सर, क्योंकि आई को ही तो रूट ऑफ -1 में हम लोग ने डिफाइन किया है ना। ठीक है सर, थैंक यू। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे चल लूं, बोलो बच्चों। यस सर। तो अभी Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है? कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल कोफिशिएंट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है having real coefficients if it has complex roots, then they occur in conjugate pair. Then they occur in conjugate pair. A quadratic equation having real coefficient, if it has complex roots, then they occur in conjugate pair. तो मतलब कुछ ऐसे टाइप की चीज है कि किसी भी क्वाड्रेटिक का या अगर रियल कोफिशिएंट है तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? रियल कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक की रूट के रिलेटेड 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, फिर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, और तीसरी पॉसिबिलिटी 2 कॉम्प्लेक्स roots. एंड कॉन्जुगेट इन नेचर। कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कैसे? कॉन्जुगेट इन नेचर। ठीक है। अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक के, तो उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जितनी तुम पॉसिबिलिटी सोच सकते हो ना, सारी हो सकती है। कि उसके रियल रूट्स भी हो सकते हैं, मतलब जो इधर है वो तो हो ही सकते हैं। फिर उसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक रियल हो जाए और एक कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाए। ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो एक a प्लस आई बी और एक p प्लस आई क्यू के फॉर्म में हो जाए। समझ में आ रहा है? इसके बारे में इतना कुछ ज्यादा कंक्लूजन नहीं किया जाता। सर एक कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक वाला वापस समझाओ ना। ये एक रियल एक कॉम्प्लेक्स समझाने। जैसे मान लो कि मैंने कोई
सुनो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो मेरे को कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है जिसके रूट्स नोन है। जैसे मान लो मेरे को एक क्वाड्रेटिक ऐसे फॉर्म करना है जिसके रूट्स 1 है और i है, तो मैं उस क्वाड्रेटिक को तुरंत फॉर्म करने के लिए ऐसे लिख लूंगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस आई एक्स प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो देखो इस क्वाड्रेटिक के जो है कुछ कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स हैं और यहाँ पे हमको दिख गया कि इसका एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स रूट है। ठीक है, अगर हमारे सारे कोफिशिएंट्स रियल होते तब कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स हो जाए। अगर सारे कोफिशिएंट्स रियल होते तब या तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट होते, या तो 2 रियल एंड इक्वल होते, या 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स होते। समझ में आ रही बात? वो कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट तब होता है जब कोई भी एक भी कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स हो। हाँ, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट तब होते जब कोई भी एक भी कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स हो। सर अगर एक ही है तब भी कॉम्प्लेक्स होता है, सिर्फ एक। हाँ, कोई एक कोफिशिएंट भी एटलीस्ट 1 कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स। हाँ बोलो। वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट्स रियल हो सकते हैं क्या? क्या सर, कॉम्प्लेक्स वाले इक्वेशन में दोनों रूट्स रियल हो सकते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स वाले इक्वेशन में दोनों रूट्स रियल पता है कब होंगे? तुम ऐसा समझो, मतलब जबरदस्ती करने को बनाया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि हमारा कोई ऐसा क्वाड्रेटिक होता एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, अब इसको मैंने से i से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ix स्क्वायर प्लस 7ix प्लस 2i इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो तो सारे कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन जो इसका रूट होगा वही इसका भी रूट होगा, और इसके कैसे रूट्स आएंगे? 2 रियल रूट्स आएंगे। मतलब जबरदस्ती नहीं करेंगे तो नहीं? हाँ, तब नहीं आ सकते। अगर जबरदस्ती नहीं करेंगे तो अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं जो कॉमन नहीं आ रहे, मतलब कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन आने के बाद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स वो एक रियल कोफिशिएंट वाला क्वाड्रेटिक बन जाए, जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने। yes, तो अगर सच में वो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट वाला क्वाड्रेटिक है तो इन दैट केस उसके 2 रियल रूट्स नहीं आ सकते। समझा? यस सर, एक बार पिछला पेज दिखा दो ना, नोट करना था। हाँ, चलो पेज इधर के। ठीक है, तो हम लोग ने क्या इंपॉर्टेंट बात सीखी, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम लोग ने वो इंपॉर्टेंट बात सीखी कि इंपॉर्टेंट बात तब होगी, काम की बात तब होगी जब हमारे क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स रियल हो। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स रियल हो और उसका अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स हो तो दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स ही होगा और वो पहले वाले का कॉन्जुगेट पेयर होगा। समझ में आई बात? हाँ, यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स में 2 अलग अलग वेरिएबल्स के रूट्स आएंगे। 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स में जैसे मान लो एक जो है 3 + 4i आ गया, एक 7 - 8i आ गया, ऐसे टाइप का। मतलब ये लोग कॉन्जुगेट पेयर नहीं है एक दूसरे के। जैसे 3 + 4i का कॉन्जुगेट पेयर क्या होता? 3 - 4i। 3 - 4i। आई का साइन चेंज कर देना। तो ये लोग तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर नहीं है। तुम ऐसे सोचो ना, जैसे मान लो मेरे को इसका और इसका वाला एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है, तो मैं कैसे फॉर्म करूंगा? x
minus of 3 plus 4i into x minus of 7 minus 8i is equal to 0. Yes, sir. इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो ऐसा एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा जिसके रूट्स क्या क्या होंगे, ये और ये होंगे. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स प्लीज सब लोग चैट बॉक्स में कमेंट करो, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. हाँ sir, it's clear. यस सर ये वाला एक और बार एक्सप्लेन करो ना. कौन सी? कौन सा चीज एक्सप्लेन करना है? सर ये कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला. देखो जैसे मान लो मेरे को कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है जिसके 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं. मतलब से मैं कुछ ऐसे सोचूं कि कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है वाला क्वाड्रेटिक है. तो इसके जो 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, इसके क्या है, जो 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो अगर एक a प्लस आई भी है तो दूसरा p प्लस आई क्यू है. जैसे मान लो मेरे को चाहिए कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका रूट 3 प्लस 4i हो और दूसरा रूट 7 प्लस 8i हो. तो अगर हम लोग को वो इक्वेशन फॉर्म करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 कर दो, तो उससे वो क्वाड्रेटिक आ जाएगा जिसका ये रूट हो जाता. तो यहाँ पे अल्फा की जगह कौन ले लेता? 3 प्लस 4i. फिर यहाँ पे बीटा की जगह कौन ले लेता? 7 प्लस 8i. अब जब तुम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग एक्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0. ठीक है? तो यहां पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता और यहां पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता. ठीक है? यस सर. ओके. अब जैसे जो हम लोग ने थ्योरी सीखी उसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बन सकता है? क्वेश्चन से ऐसा बन जाए कि एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ए और बी रियल नंबर है. ए और बी क्या है? रियल नंबर है. इफ वन रूट ऑफ above equation is 3 minus 7i, then find a and b. Then find a and b. चलो करो. से इस क्वेश्चन में आपको कॉन्जुगेट पेयर्स यूज करने की जरूरत है? सर ए की वैल्यू -6 आ रही है.
सही है। सर -6। किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू। ठीक है। अच्छा अब देखो करते हैं इसको। तो क्या था कि इसका जो है एक रूट 3 माइनस 7 आई था। सर बी की वैल्यू 58 राइट है क्या? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट 3 माइनस 7 आई था। अच्छा यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि ए और बी रियल नंबर्स है, इसका मतलब दूसरा रूट 3 प्लस 7 आई होना चाहिए। अब हम लोग ने सम ऑफ रूट्स लिखा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस दिस अपॉन दिस, सो माइनस ए इज इक्वल टू दिस प्लस दिस 6, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? -6। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बन जाता? बी, और वो क्या होता? 3 माइनस 7 आई इंटू 3 प्लस 7 आई। अच्छा ये ऐसा बन जाता 9 माइनस 49 आई स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग ने आई को क्या माना था? रूट ऑफ -1 माना था, तो आई स्क्वायर क्या होता? -1 होता, मतलब 9 माइनस माइनस प्लस 49 विच इज 58। समझ में आया सर सब लोग? 6 कहाँ से आया? 6 इन दोनों का सम, इसको और इसको मैं ऐड करता तो -7 आई और +7 आई कैंसिल हो जाता, तो 3 और 3 बचता, तो 3 + 3 6। सम ऑफ रूट्स वाला कंसेप्ट लगाया है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या बनता? 6 बनता, इज इक्वल टू -a। सर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, यस सर। इसलिए लेंथी हो गया थोड़ा। नहीं, इस कंसेप्ट से करना है। ओके सर, ये शॉर्ट पड़ेगा। क्वाड्रेटिक से कैसे होता है? कंपेयर करा देगा b² - 4ac को। ओके चलो, सर ये प्रोडक्ट ये वाले सब में आई स्क्वायर कहाँ गया? आई स्क्वायर इधर लिखा ना, आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। आई जो है वो रूट ऑफ -1 होगा, तो आई स्क्वायर क्या होगा? -1। तो ओके इस सर, आई स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया? माइनस। -1। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके चलो, अब ट्रू एंड फॉल्स बताना है तुमको, ठीक है? हेलो हाँ बोलो। सर, कोई भी चीज का स्क्वायर -1 कैसे होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में होता है। आई जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर का होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का हो सकता है। और आई उस हिसाब से डिफाइन ही किया गया है कि आई जो है वो रूट ऑफ -1 है, इसका मतलब आई स्क्वायर जो है वो क्या होगा? -1 होगा। अब तुमको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। जैसे क्वेश्चन है कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है? इफ वन रूट is alpha plus I beta, then
other root is alpha minus I beta. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक है। इसका अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है, दूसरे रूट को अल्फा माइनस आई बीटा ही होना पड़ेगा। कोएफिशिएंट्स उसके रियल है कि ऐसा कुछ कमेंट नहीं किया, ऐसा कोई कमेंट नहीं किया है। अगर कमेंट करना तो तो फॉल्स होगा ना? फॉल्स होगा। फॉल्स। वेरी गुड, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि बिकॉज नो इन्फो रिगार्डिंग कोफिशिएंट इज नोन। नो इन्फो रिगार्डिंग कोफिशिएंट इज नोन। कोई भी इंफॉर्मेशन नोन नहीं है कोफिशिएंट की। इसको अगर ट्रू बनाना रहता मेरे को इस क्वेश्चन को, तो मेरे को और क्या करना पड़ता? कोएफिशिएंट इज रियल लिखना पड़ेगा। हाँ, ये लिखना पड़ता कि ये लिखना पड़ता कि कोफिशिएंट जो है वो रियल है, तब हम लोग इस स्टेटमेंट को ट्रू बना देते हैं। तो इट्स ट्रू वर्जन विल बी ax square plus bx plus c is equal to 0. A, B, C belongs to real number if one root is alpha plus I beta, then other is alpha minus I beta. ठीक है, सबको ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Okay. अब देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे पलटता हूं। तो ये जो था डिस्कशन, वो किसके ऊपर डिस्कशन था कि इमेजिनरी रूट्स के या कॉम्प्लेक्स रूट्स को कमेंट करने के ऊपर डिस्कशन था। अच्छा, ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ डिस्कशन रैशनल एंड इरैशनल रूट्स पे होता है कुछ। उसके लिए लेकिन एबीसी के ऊपर कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ एबीसी बिलोंग्स टू rational number, if ABC belongs to rational number, if one root is alpha plus root beta, then other root will be alpha minus root beta. लेकिन इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि एबीसी रैशनल होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल शो करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? -7 प्लस माइनस रूट ऑफ, मतलब इससे दो रूट्स आते हैं हमारे। एक आता -7 प्लस √33/2 और दूसरा रूट जो आता है वो आता -7 माइनस √33/2। तो देखो यहाँ पे भी ये इरैशनल वाले कॉन्जुगेट पेयर्स हैं। यहाँ पे इमेजिनरी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इरैशनल की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट्स हमारे रैशनल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के कोफिशिएंट्स रैशनल है, तो अगर एक रूट इरैशनल है तो दूसरा रूट भी क्या होना चाहिए? इरैशनल ही होना चाहिए, और वो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए। समझ में आई बात? तो जैसे इसमें अगर, हाँ साउंड बंद कर लो। इसमें अगर हम लोग ट्रू फॉल्स लिखें
कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर if one root is 3 plus root 2, then other is 3 minus root 2. बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू होता कि फॉल्स होता? फॉल्स। फॉल्स होता सर। फॉल्स होता है ये स्टेटमेंट। Yes, sir. ये False. स्टेटमेंट फॉल्स होता। फॉल्स इसलिए होता क्योंकि रियल नंबर ही होना सफिशिएंट नहीं है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. रियल का भी एक सब पार्ट होता है रैशनल नंबर, तो रियल ही होना सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा और भी कुछ हो जाए तब भी, तो उसके अलावा रैशनल होगा तभी चलेगा। अच्छा, एक दूसरा ट्रू फॉल्स बताओ। जैसे मान लो ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर इफ वन रूट, एक मिनट रुको, if one root is mm, 3 plus 2i, then other root will be 3 minus 2i. ये ट्रू होता कि फॉल्स होता? True. ट्रू है। सर ट्रू होता। बताओ जल्दी सर से सब लोग। ट्रू होगा। ट्रू। ट्रू। ट्रू होगा? हाँ। यस सर। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि अगर रैशनल है तो रियल तो होगा ही। अगर हमारा रैशनल है तो इट विल ऑलवेज बी रियल। और वो इमेजिन कॉम्प्लेक्स रूट्स के कॉन्जुगेट पेयर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि बस रियल हो जाए चलेगा। तो रियल में कोई वाला भी रियल हो जाए। रियल में दो लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक रैशनल होता है और एक इरैशनल होता है। तो कोई भी हो जाए तो उससे चलेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। और अगर यहाँ पे मान लो एक बोल देते कि एक रूट अगर 3 प्लस रूट 2 है तो दूसरा रूट 3 माइनस रूट 2 है, तो ये ट्रू होता कि फॉल्स होता? ट्रू। ये भी ट्रू होता। सर ये भी ट्रू ही होता। सर आप उसको भी तो 3 माइनस 2 आयोटा को भी तो ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हो। किस फॉर्म में? जो रैशनल नंबर्स का कॉन्जुगेट फॉर्म है उस फॉर्म में। नहीं नहीं, देखो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये रियल नंबर है। ये लोग दोनों अलग अलग सब डिवीजन में आते हैं। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में कैसे लिखूंगा? तुम क्या बोलना चाह रहे हो? सर जैसे 3 माइनस 2 आई को आप ऐसे नहीं लिख सकते इस फॉर्म में, 3 माइनस रूट बीटा, या मतलब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का आई तो रूट -1 होता है ना, तो आप वैसे भी लिख सकते हो। नहीं नहीं, तो उसमें रूट के अंदर -1 है ना। ये जो दोनों नंबर्स है ना, ये दोनों नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, और ये जो दोनों नंबर्स हैं वो रियल है और ऑब्वियस ही बात है इरैशनल भी है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो कि तुम कभी कॉम्प्लेक्स नंबर को इरैशनल नंबर के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आयोटा का कंपोनेंट होता है, आई का कंपोनेंट होता है, और इरैशनल में आई का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है, वो तो रियल नंबर का पार्ट होता है। ठीक है, इसको जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तुमको और समझ में आएगा
अभी तो इतना पढ़े नहीं है। चलो, इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस yes सर। एक मिनट में पेन लेके आता हूँ, पेन करता हूँ। सो समझ में आ रहा है? yes sir हेलो, किसमें हाँ ज्यादा सर। कंफर्टेबल लग रहा था? बोर्ड में ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा था, किस में ज्यादा सही लग रहा है? सर इसमें सही है। सर इसमें। इसमें 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 इसी में सही लग रहा है? हाँ हाँ। सर कुछ भी चलेगा, दोनों भी अच्छे हैं। क्या बोल रहे हो? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। हाँ, नेक्स्ट इज इक्वेशन reducible to quadratic। ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। तो ये टॉपिक थोड़ा बहुत मैंने उस समय पढ़ाया भी है, जब हम लोग वो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मेनली जो है किसका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। तो अब क्या है कि जैसे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक में नाम से क्या पता चल रहा है कि ये इक्वेशन होगा जो क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा, बट आफ्टर सम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इट विल गेट कन्वर्टेड टू क्वाड्रेटिक। आफ्टर सम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ये किसी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस ऑन दिस, और धीरे धीरे अपने को आता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है x raised to 4 minus 5x square plus 4 is equal to 0। एक बार सब लोग जो है ना चैट बॉक्स में कमेंट करना कि बोर्ड अच्छा लगा या ऐसे हैंड रिटन। ठीक है, तो उससे मेरे को आइडिया लगेगा कि क्या करना चाहिए आगे। देखो मेरे को जो है जो वोट मिले हैं बोर्ड के 2 वोट मिले हैं। ठीक है, बाकी सब हैंड रिटन के वोट मिले हैं, और कुछ लोगों ने डिप्लोमेटिकली बोथ लिखा है। ठीक है,
So we will continue with this handwritten way. Okay. अब किसी दिन बोर हो जाओ तो बताना, बोर्ड पे पढ़ाएंगे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अब फटाफट। हुआ? सर 2 और 1। देखो ये एक डिग्री 4 का इक्वेशन है, तो डिग्री 4 के इक्वेशन में कितने रूट्स आएंगे? 4। 4 रूट्स आएंगे। ठीक है, तो पहला मेरा मतलब ऐसा तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो मैं क्या सोचूंगा कि एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम कर लूं, तो इससे ये वाला क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस टी से दो वैल्यू आ जाएगी, क्या क्या आ जाएगी? 1 और 4 इस क्वाड्रेटिक से। अच्छा टी तो क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर 1 हो जाए या एक्स स्क्वायर 4 हो जाए। एक्स स्क्वायर 1 होना मतलब एक्स की वैल्यू क्या होना? प्लस माइनस 1 दोनों होना। एक्स स्क्वायर 4 होना मतलब एक्स की वैल्यू क्या होना? प्लस माइनस 2 दोनों होना। ठीक है, तो इसके 4 रूट्स होंगे। वो 4 रूट्स कौन से होंगे? +1 -1 +2 -2। आई होप इट इज अंडरस्टूड। Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन पे चलें। Yes, sir. यस ओके, सर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर 1/4 कैसे आया? इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो उसके रूट्स 1 और 4 आएंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो हम लोग को इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वाड्रेटिक को देख के तुरंत रूट लिख लिया, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चल x की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड व्हाट? x। टाइम खत्म हो गया ऑलमोस्ट अपने। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू, क्योंकि 15 मिनट्स बाद मेरा भी क्लास है, तुम्हारा भी क्लास है। इसमें कैसे करेंगे वो आइडिया है? बताओ। -6x को अज्यूम कर लेंगे t। हाँ, Squaring on both sides. पहले 5x स्क्वायर माइनस 6x दोनों जगह रिपीट हो रहा है, उसको आप क्या अज्यूम कर लोगे? t। सो रूट ऑफ t प्लस 8 बन जाता, माइनस रूट ऑफ t माइनस 7 इज इक्वल टू 1। उसके बाद आप क्या करते? इसको इधर लेके जाते, तो रूट ऑफ t प्लस 8 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ t माइनस 7। उसके बाद स्क्वायरिंग कर दी होते। अब ये दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन विच वी डिड इन कॉमन मिस्टेक्स वाली चीजें। अग्री करेंगे? कॉमन मिस्टेक्स वाले में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस किए थे। यस। ओके, कल हमारा क्लास है, कल इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सर अगर हमने पहले स्क्वायर कर दिया होता तो? पहले स्क्वायर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब बस तुमको उतने हैवी टर्म्स को लेके इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता, तो हो सकता है कहीं गलती कर जाते तुम। ठीक है, Yes. उससे पहले स्क्वायर कर दिया तो बहुत बड़े डिग्री का तुम्हारा इक्वेशन बन रहा होता, फिर तुम कंफ्यूज हो जाता है कैसे सॉल्व करें। ओके सर। ओके, सो आज का लेक्चर समझ में आया तुम लोग को सबको? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ओके देन फाइन, टुमारो ऑल्सो, कल हमारा क्लास है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होता है, तो कल भी हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे सेशन एंड करते हैं।
तुम लोग का तो है ना इसके बाद दूसरा क्लास है, तो रुको मेरे को किसी को ट्रांसफर कर देने दो। तो पहले स्क्वायर करके कैसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कुछ? तुम करो ना, जैसे स्क्वायर करो तो उससे जो है ना स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आने लगता, और भी ऐसे ज्यादा बड़े टर्म्स हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बड़े टर्म्स आ रहे होते तुम्हारे। सर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर मतलब आप स्क्वायर रूट वाले क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ रहा होता। अभी यहाँ पे देखो, जैसे तुम इस क्वेश्चन में देखो तो अगर मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया तो स्क्वायर रूट के अंदर केवल टी है, लीनियर टर्म है, लेकिन यहाँ पे देखो तो स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। सो आप टी वाला वो दूसरा उस साइड क्यों लेगा, उसके बाद की स्क्वायर किया अगर उस स्टेज से मैंने इसलिए टी वाला उधर ले जाने के बाद स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि अब जब मैं स्क्वायर करूंगा ना तो इधर का टी और इधर का टी कैंसिल हो जाएगा। टी प्लस 8 इज इक्वल टू 1 प्लस टी माइनस 7 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ टी माइनस 7। तो ये टी और ये टी कैंसिल हो जाता। समझे? ये चीज हम लोग ने उसमें सीखी थी जब हम लोग कर नहीं रहे थे कॉमन मिस्टेक्स वाला टॉपिक, तो उसमें ये सब चीजें सीखी थी। तुमने कब ज्वाइन किया? क्लास 2 टाइम मैंने मई में ज्वाइन किया। अच्छा मई में किया है, इसलिए प्लस 2 टाइम्स इसलिए 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके सर, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कल फिर से करूंगा। ओके, बाकी लोग कंप्लीट कर जिसका हो जाए। फाइन, चलो Thank you so much, sir. Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय सर। बाय बाय।